नसीम भाई, मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी ने एक बड़ी खतरनाक सी तकरीर की है, बड़ी अच्छी भी तकरीर की है। उन्होंने कहा टीम किसी की मर्जी से नहीं बनेगी और सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट पर होगा। और सारे प्लेयर्स बैठे हुए थे, उसमें कुछ लोगों का मुंह भी बना हुआ था। उन्होंने कहा कि जी पहले जो है पैसे कमाने से मना नहीं करते आपको, पैसे आप कमाएं, हम भी आपकी उसमें मदद करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान होना चाहिए और फिर जो है वो आपके लिए लीग्स होनी चाहिए। जो उन्होंने कहा कि मेरिट पर टीम बनेगी, किसी मर्जी से नहीं बनेगी, ये दोस्ती यारी टोले को इनडायरेक्टली ताना तो नहीं था? देखिए, आज मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन भी दाखिल हुई है और उस पटिशन शुरू नहीं हुआ, पटिशन दाखिल हो गई है और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि निगरां वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तकर्रुर नहीं कर सकते। आमिर फ़ारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो है वो इस पटिशन को सुना और उसके बाद उसे सुनवाई के लिए मंजूर किया और उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया। उनका कहना जो मौक़िफ़ था वो यही था कि निगरां वज़ीर आज़म आइन के तहत जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का तकर्रुर नहीं कर सकते, बल्कि मुंतखब वज़ीर आज़म कर सकते हैं। खैर, इसका फ़ैसला तो आ जाएगा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जब पहली दिन आए थे नेशनल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, तो उन्होंने अपना कमरा देखने के बाद कहा था कि ये कमरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो एक इशारा था कि मैं अगर जब कमरा यहाँ पे आके सही करा रहा हूँ तो मैं तो बहुत मजबूती के साथ रहा हूँ, मैं आसान नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि हम सुबह सो के उठते हैं, पाकिस्तान में सब कुछ चेंज हो गया होता है, कल कुछ फैसला हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आज की तारीख में मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और मोहसिन नकवी ने वही बात की शरी भाई, जो बात हम यहाँ एशिया कप में बैठ के करते रहे, वही बात हम वर्ल्ड कप में बैठ के करते रहे। ग्रुपिंग, उनका जो एक 1 पॉइंट एजेंडा जो सबसे मजबूत था, उसमें उन्होंने ग्रुपिंग की बात की। उन्होंने कहा मेरा टेलीफोन लाइन खुला हुआ है हर खिलाड़ी के लिए, अगर किसी खिलाड़ी को भी कोई कहता है कि हमारे ग्रुप के साथ सेलेक्ट हो गए, उसने नहीं, तुम अभी हो जाओगे सेलेक्ट, हमारे अच्छा खेलोगे। कोई खिलाड़ी अगर आपको कहा जाता है कि आप हमारे ग्रुप में आ जाओ तो फिर आपके लिए चांस है, तो आपने खामोशी से मुझे बता देना है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं आपके सारे मसाइल हल करूँगा, लेकिन मैं बहुत बेलिहाज हूँ। जो उनके अल्फाज थे, अगर इस चीज पे नहीं होगे तो मेरा तुम्हारा मामला खराब होगा, अगर पाकिस्तान को पहले नहीं रखा। और दूसरी चीज उन्होंने कहा, इस पे भी उन्होंने कहा कि अर्निंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले पाकिस्तान है, उसके बाद आपकी अर्निंग है। और अगर मैंने ये देखा कि आपके लिए अर्निंग पहले, तो आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। तो 2-3 पैगाम उन्होंने बड़े स्ट्रेट दिए। उन्होंने तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम ये दिया कि जितने स्टार क्रिकेटर्स हैं वो हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन उन्हें परफॉर्म करना है। बिल्कुल, फॉर ग्रांटेड ना लें आप जगह के, भाई आपकी जगह पक्की है, हो गया हूं जी। तो जो ग्रुपिंग की पे हमने इतना जोर दिया, उस ग्रुपिंग वो अपनी मर्जी से टीम उठा के ले गए। एशिया कप में वो अपनी मर्जी से वर्ल्ड कप में टीम ले गए। देखें शरीफ भाई, ये नजम सेठी साहब ने किया था जब वो आए थे ज़का अशरफ से पहले, तो नजम सेठी ने जो है वो ये प्लेयर पावर तोड़ा था। अफगानिस्तान की सीरीज से पहले सबको बाहर कर दिया। ज़का अशरफ हल्के पड़ गए थे, प्लेयर से थोड़ा डरा गए थे, वो शायद घबरा गए थे। ज़का अशरफ ने एंड में साइन कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने बोला मैंने वो कर दिया। अब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो है ना, वो जो उस वक्त के होते थे इंजमामुल हक साहब, वो भी अभी एक मैं चैनल पे सुन रहा था, वो भी बहुत बोलते हुए दिखाई दिए कि इज्जत जो है ना वो खिलाड़ियों की भी, अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की इज्जत है। मैं उस दिन वहां पर गया था, वो जो याजू और साहब कह रहे थे, उनसे बोले याजू का क्या हुआ, याजू और साया, उस पे किसी ने सवाल नहीं किया था इत्तेफाक से। ये इस चीज पे भी बिल्कुल जी बात होनी चाहिए। इमरान साहब, याजू कहाँ गई? इज्जत तो सबकी होती है, इज्जत तो हमारी भी है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अच्छा ये स्टेटमेंट दिया। दोस्ती यारी टोले को ये मैसेज मिलना चाहिए था। ज़का अशरफ साहब को देखते तो ज़का अशरफ साहब थोड़े हल्के पड़ गए थे, नजम सेठी साहब ने जरा टाइट रखा था। ये टाइट रखना जरूरी है, जिसमें टैलेंट उसको पाकिस्तान टीम में आना चाहिए।